गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाँ बेटा, हम डिस्कस कर रहे थे आवर्त सारणी के तत्वों के बारे में बेटा। तो तुम्हें मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ बेटा कि देखो, एक तो आज एक बच्चे का कॉल आया था, सर क्या हम पूरी आवर्त सारणी डिस्कस कर रहे हैं क्या अभी? नहीं बेटा, अभी हम पूरी आवर्त सारणी और उसके सारे कैरेक्टर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ तत्वों की पहचान डिस्कस कर रहे हैं बेटा, इसलिए टेंशन मत लो। क्योंकि अगर पूरी आवर्त सारणी डिस्कस करेंगे ना तो मैं सब चीजें दिखाऊंगा कि डोबेनियर ने कौन से ट्रिक दिए थे, न्यूलैंड का अष्टक कहां टूटा था, ठीक है, वो सारी चीजें तुम्हें बताऊंगा कि कौन कौन से तत्व आने से कैसे अष्टक टूटा था, लोथरमेयर ने अपना वक्र कैसे दिया था, वो सारी बातें बताऊंगा बेटा तुम्हें। मेंडलीफ की आवर्त सारणियों में कमियां क्या रही थी, ठीक है, वो सारी बातें बेटा अपने डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। तो ये अभी कंप्लीट नहीं, अभी अपने क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ तत्वों की पहचान। क्या पढ़ रहे हैं? तत्वों की पहचान पढ़ रहे हैं बेटा। यानी तुम ये पहचान सको कि बी से बोरोन होता है बेटा। अब कई कहते हैं सर ये तो हमें याद है। अरे भाई याद है तो अभी चेक कर लेते हैं अपने। अभी तो हम शुरू हुए हैं। कितने तत्व हैं? 118 है। 118 पढ़ने के बाद पूछूंगा बेटा सारे पहचानते हो क्या? ठीक है। अरे भाई 10th 9th तक तो 30 से काम चल जाता था, अब काम नहीं चलेगा भाई। अब इन सबको पहचानना पड़ेगा। थेलियम ये है, लेड ये है, ये सारे काम आने हैं बेटा। तो अपने डिस्कस कर रहे थे बेटा तत्वों की पहचान में, जिनमें अपनों ने एस ब्लॉक पढ़ लिया था और पी ब्लॉक पढ़ना स्टार्ट कर रखा था। मैंने तुम्हें बताया था वर्तमान में हम मोजले की आवर्त सारणी पढ़ते हैं जिसमें 18 वर्ग हैं बेटा, और तुम्हें एस और पी ब्लॉक दोनों वर्ग से पढ़ने हैं, और इसके अलावा डी और एफ तुम्हें आवर्त से पढ़ने हैं बेटा। ठीक है, एस पी दोनों के दोनों वर्गों से पढ़े जाते हैं, और डी एफ किससे पढ़ने हैं? तुम्हें आवर्त से पढ़ने हैं बेटा। दोनों उसी तरीके से याद रखने हैं। अब सुने बेटा, अपनों ने एस ब्लॉक पढ़ लिया था, तत्वों की पहचान देख ली थी। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। एस ब्लॉक दो वर्गों में था, पहले दूसरे में, ठीक है। तत्व कौन से थे? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। आप रिपीट कर सकते हो मेरे साथ, रिपीट करो। तुम्हें सारे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। अपनों ने यहां तक तत्व पढ़े थे, सबकी शॉर्ट फॉर्म भी बताई थी कि प्रत्येक वर्ग को लगातार कैसे याद रखना है, ठीक है, कैसे ये सभी तत्व हमें एक साथ याद रह जाएं, उन सब की शॉर्ट फॉर्म बताई थी। एक बेटा एक बच्चे ने आज पूछा भी था, सर पीछे वाला वीडियो कैसे देखें? अपने ऊपर तारीख आती है बेटा, पीछे वाली तारीख पर चले जाओ, तुम पिछला वीडियो दोबारा सुन सकते हो, कभी भी सुन सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है बेटा। इसके बाद सुने, आज हम पढ़ेंगे वर्ग संख्या 16। कौन सा पढ़ेंगे बेटा? वर्ग संख्या 16। कल हमने पढ़ा था वर्ग संख्या 15, जिसमें मैंने तुम्हें बताया था नाइट्रोजन बड़ा महत्वपूर्ण यौगिक है। नाइट्रोजन के कुछ ये भी बताए थे कि भी अपनी स्वतंत्र रूप से सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाली गैस है। इसके जो अम्ल है, नाइट्रियस अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, बड़े फेमस है। अमोनिया इसका एक यौगिक है, बड़ा फेमस है। फास्फोरस है, इसके भी तुम्हें मैंने बताए थे कई रूप होते हैं। मैंने तुम्हें बताया था अपने हड्डियों में भी कौन सा फास्फोरस होता है? सफेद फास्फोरस होता है। एक इसके दो रूप और होते हैं बेटा, लाल और काले। एक बात बताओ बेटा, फास्फोरस देखा हुआ है क्या किसी का? लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस देखा हुआ है तुम्हारा? बताऊं कहां देखा है? हमेशा छोटे से ही देखते आ रहे हो। अरे अपने माचिस की तिल्लियां देखते आ रहे हो ना, उसके ऊपर टोपी होती है जो बड़ी तेजी से जलती है। अरे भाई जलती है कि नहीं जलती? वो फास्फोरस है। यही है वो जो तेजी से जलता है। और सफेद तो इतना खतरनाक है, अपने आप जलता है। इसीलिए वो सफेद टोपी कभी नहीं मिलेगी तुम्हें। कौन सी मिलेगी? लाल और काली। वो थोड़ी सी स्थायी है, मगर घर्षण लगते ही जल उठती है। इसीलिए माचिस में फास्फोरस काम आता है बेटा तुम्हारे, ध्यान रखना उसकी टोपी बनाने में। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, इनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे अपने, ठीक है। ये अपने 12th में आएंगे, तब अपने इनके बारे में और डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ तुम्हें पहचान करनी है
अब वर्ग संख्या 16, वर्ग संख्या 16 का पहला तत्व है, सबका फेवरेट, कौन सा है बेटा? ओ से ऑक्सीजन। अरे अपनी प्राण वायु ऑक्सीजन भाई, ये अपनी प्राण वायु ऑक्सीजन, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। 16वें वर्ग का लीडर यही है। अपने ऊपर ही ऊपर जिसको लिख रहे हैं ना, वो लीडर है। तो 16वें वर्ग का लीडर कौन है? अपने ऑक्सीजन है भाई। ठीक है, ऑक्सीजन के बारे में किसी को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सारे जानते हैं। अपने श्वसन क्रिया में हम कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं। और कौन सी गैस छोड़ते हैं बेटा? कौन सी छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपने जो पानी पीते हैं, अपने शरीर का अधिकांश हिस्सा, वो भी किससे मिलकर बना है? इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। उसमें भी ऑक्सीजन की आवश्यकता है बेटा। ऑक्सीजन के और भी बहुत सारे उपयोग हैं। एक और बता देता हूं, ऑक्सीजन का ये एक भाई है जिसको हम कहते हैं ओजोन, O3, जिसको हम क्या कहते हैं? ओजोन कहते हैं बेटा। ओजोन अपने सूर्य के प्रकाश से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को क्या करता है बेटा? अवशोषित कर लेता है, जिससे अपने शरीर पर उनके हानिकारक प्रभाव नहीं होते। तो ऑक्सीजन बड़ा उपयोगी है भाई। अगर ये ऑक्सीजन नहीं होता ना, तो अपने ग्रह पर जीवन नहीं होता। लगभग स्वतंत्र रूप से भी अपने 20 से 21% तक क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। बड़ा महत्वपूर्ण है भाई, इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व माने तो ये है। ऑक्सीजन के बाद वाला तत्व है बेटा सल्फर। कौन सा है भाई? सल्फर। ये भी नाम सुना हुआ है। सल्फर भी होते हैं, सल्फर के कई रूप भी होते हैं, सल्फर के अम्ल भी होते हैं। और सल्फर का एक अम्ल तुम सबने पढ़ रखा है, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे हम कहते हैं अम्लों का राजा। क्या कहते हैं बेटा? अम्लों का राजा कहते हैं बेटा इसको। ये अम्लों का राजा, वो भी किसका? सल्फर का। सल्फर बड़ा महत्वपूर्ण है, कई रूपों में मिलता है। एकंताक्ष, विषम लंबाक्ष, प्लास्टिक सल्फर, कई रूप होते हैं जो इसकी संरचना के आधार पर होते हैं बेटा। ठीक है, इसके बाद सुने, हाँ यहां तक वाले नाम सुने हुए। अब जो नाम सुनोगे वो नया होगा। SE देखा हुआ लग रहा है बेटा कि नहीं? ये काम नहीं है ऐसा। सेलेनियम, क्या नाम होता है? सेलेनियम। कई किताबें सिलेनियम भी लिखती है बेटा। एक ही चीज है, ध्यान रखना, सेलेनियम उच्चारण होता है इसका। क्या उच्चारण होता है? सेलेनियम। कुछ किताबों में तुम्हें क्या लिखा मिलेगा? सिलेनियम भी मिलेगा। तो ये सेलेनियम, SE क्या होता है बेटा? सेलेनियम। याद रह जाएगा बेटा। दोबारा नाम बोल रहा हूं क्योंकि पहली बार सुन रहे हो। SE सेलेनियम। TE क्या सर? ये भी नहीं सुना? अरे थेलियम मत कह देना, थेलियम ये TL होता है। इधर देख ना भाई, कहीं कह दो सर ये किए गए। ठीक है, TE क्या होता है बेटा? टेल्यूरियम। लिख देता हूं, ये टेल्यूरियम। SE सेलेनियम, TE टेल्यूरियम। PO पोलोनियम। क्या होता है बेटा? PO का पोलोनियम। अब एक बार इन सब के नाम आराम से वापस सुने बेटा। ऑक्सीजन बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है सबको याद है। सल्फर ये भी पहचानते हो। आगे वाले देखें बेटा तीनों। SE सेलेनियम, TE टेल्यूरियम, PO पोलोनियम। वापस सुने बेटा, SE सेलेनियम, TE टेल्यूरियम, PO पोलोनियम। अब बेटा इसको याद करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। इधर सुने, और स्टाइल से टीपो। क्या करो भाई? अरे तुम्हें कोई नहीं टीपना, ये याद रखने का तरीका है। और स्टाइल से टीपो।
याद रह जाएगा। दोबारा सुन ले, और स्टाइल से टिपो। दूसरा बताऊं कोई? अरे अलग अलग है, तुम कुछ भी बना सकते हो। चलो एक और बता देता हूं। ओ सलमान सिगरेट तेरी पॉकेट में। दोबारा सुन लो भाई। और सलमान सिगरेट तेरी पॉकेट में। याद रह जाएंगे। ये फिल्मों वाले ज्यादा याद रहते हैं, फिल्मों वाले कलाकार याद भी ज्यादा रह जाते हैं। बाकी सरल कौन सा है बेटा? और स्टाइल से टिपो। ये तुम्हारे 16वां वर्ग। अब इस 16वें वर्ग के बारे में कुछ चीजें और बताता हूं बेटा। इस वर्ग को कहते हैं चेलकोजन या कैलकोजन वर्ग। स्पेलिंग है, अपने हिंदी भाषी अलग अलग लिखते हैं, कई चेलकोजन कह देते हैं, कई कैलकोजन कह देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना भी। केमिस्ट्री और केमिस्ट्री कई बोलते हैं CHEMIS, ठीक है, CHEMISTRY केमिस्ट्री है, वो बोलते हैं केमिस्ट्री है। सर सी से शुरू हो रहा है क्या? अरे सी से शुरू होने वाले नहीं है भाई, इनके नाम अलग अलग हैं। तो चेलकोजन या कैलकोजन कहते हैं बेटा। दोनों नाम याद रख लेना भाई, अपने गड़बड़ मत करना, वो कुछ भी मान ले। चेलकोजन कैलकोजन क्यों कहते हैं तुम्हें बताता हूं बेटा, सुने ध्यान से। देखो जितने भी खनिज या अयस्क हैं, सुनना बेटा, जितने भी खनिज या अयस्क हैं वो सारे के सारों में से 99% में या तो ऑक्सीजन होता है या सल्फर होता है। क्या होता है उनमें? या तो ऑक्सीजन या सल्फर साथ में संयुक्त अवस्था में रहता है। अरे कोई से याद कर लेना, चाहिए मेटाइड याद कर लेना, चाहे कॉपर ग्लांस याद कर लेना, चाहे जिंक ब्लेड याद कर लेना, चाहे बॉक्साइट याद कर लेना, ठीक है, आयरन वाले याद कर लेना, चाहे कोई से मैग्नेटाइट कर लेना, कॉपर पाइरिटीज याद कर लेना। सब में तुम देखोगे या तो ऑक्सीजन है या फिर सल्फर है। इन दोनों में से एक बेटा तुम्हें निश्चित रूप से मिलेगा। अब दोनों में से एक मिलता है, यही कारण है इसको कहते हैं चेलकोजन या कैलकोजन, जिसका अर्थ होता है अयस्क बनाने वाला। क्या अर्थ होता है बेटा जिसका? अयस्क बनाने वाला। ध्यान रखना बेटा, ये इसी वर्ग के तत्व बनाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? चेलकोजन या कैलकोजन। याद रह जाएगा। चलो गुड बेटा, एक बार दोबारा बोल देता हूं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। अब वर्ग संख्या 17, सबका फेवरेट, सबको याद ये रहता है क्योंकि बड़ा सरल है। वर्ग संख्या जो 17 है इसे कहते हैं हेलोजन वर्ग। कौन सा वर्ग कहते हैं बेटा इसको? हेलोजन वर्ग कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। पहला तत्व है फ्लोरीन। कौन सा है बेटा? फ्लोरीन। दूसरा क्लोरीन। तीसरा ब्रोमीन। चौथा आयोडीन। पांचवा एस्टेटिन। दोबारा सुने बेटा, पहला फ्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा ब्रोमीन, चौथा आयोडीन, पांचवा एस्टेटिन। बेटा हेलोजन्स की बात करते हैं ना, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यही है सिर्फ। एस्टेटिन कोई इनके साथ नहीं रखते। हम कई बार कई कहते हैं सर हेलोजन्स के नाम आते हैं, तो तुम्हें कहेंगे 4 हेलोजन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अरे इसको क्यों छोड़ते हैं भाई? क्योंकि यह रेडियो एक्टिव तत्व है। कौन सा तत्व है बेटा? ये रेडियो एक्टिव तत्व है। दोबारा नाम सुनना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। अब तुम्हें कुछ बातें बताता हूं क्लोरीन के बारे में। बड़ा महत्वपूर्ण है, विरंजक चूर्ण के रूप में, ब्लीचिंग पाउडर के रूप में, बहुत जगह काम आता है अपने। ठीक है, बहुत जगह काम आएगा तुम्हारे। और सबसे ज्यादा तुम्हें बता देता हूं, अपने पानी को शुद्ध करने में क्लोरीन गैस काम आती है। ये क्या है? रोगाणुनाशी का गुण रखती है बेटा। यानी क्या करती है? पानी से बैक्टीरियाओं को मारती है। इसी कारण पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस भेजते हैं। अपने घरों में जो पानी आता है ताजा, उन सब में क्लोरीन गैस होती है बेटा। कौन सी गैस होती है? उसमें क्लोरीन गैस होती है। गंध कैसी होती है क्लोरीन की? दमघोटू। कैसी होती है? दमघोटू गंध होती है। क्लोरीन का प्रमाण क्या होता है?
कि भी क्लोरीन आती है कि नहीं आती। दोबारा कभी भी अपने जब ताजा पानी आता है उस पानी को भरो एक टब में, आराम से गौर से देखना, वो बिल्कुल पारदर्शक नहीं है, उसमें हल्का पीलापन आता है। बेटा कैसा आता है? उसमें हल्का पीलापन आता है। वो हल्का पीलापन इस क्लोरीन के कारण है बेटा। अरे भाई वो पीलापन है ना बेटा, कि उस पानी का हल्का सा पीला रंग दिखाई देता है। आप कल ही प्रयोग करके देखना, ताजा पानी आए तो पहले तो नल वाला निकल जाने देना, उसके बाद एक टब में भर के देखना, वो बिल्कुल पारदर्शक नहीं दिखेगा। कैसा दिखेगा? ताजा पानी में हल्का पीलापन। और कौन सी गैस के कारण है? क्लोरीन के कारण। उसमें जितने बैक्टीरिया होते हैं उनको ये मारने का काम करती है। अब कोई कहते सर इसको क्यों भेजना जरूरी है? अरे कभी पानी की डिग्गियां देखी है क्या? अरे भी देखी है? नहीं देखी तो एक बार देख के आओ, ज्यादा गौर से मत देख लेना, फिर घर पे आने पर जो पानी आता है ना वो पीने का मन नहीं करेगा। कई जानवर तैरते हुए मिलेंगे, खूब सारी गंदगी मिलेगी। अगर वो सारा पानी वैसा का वैसा पिला दिया जाए ना तो 90% में पानी से होने वाली बीमारियां हो जाती है। इसलिए वो क्या करते हैं, उसमें फिटकरी डालते हैं, फिटकरी के बाद क्लोरीन से उनके सारे बैक्टीरियाओं को मारते हैं ताकि पानी वाली बीमारियां नहीं हो। अगर कई बार नहीं डालते हैं ना तो पानी बड़ा गंदा आता है, ध्यान रखना। तो नाम सुने, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। एक चीज इस आयोडीन की ओर बता देता हूं, मेरा बड़ा फेवरेट रहा है। एक देखा हुआ है क्या बेटा कभी आयोडीन? ये लगभग का देखा हुआ होता है। टिंचर आयोडीन काम आता है। अरे हॉस्पिटल गए हो बेटा? हॉस्पिटल में जब जाते हैं चोट लगवा कर तो डॉक्टर एक भूरे रंग की सी दवाई लगाता है। अरे सभी चोट पर डॉक्टर एक ही दवाई लगाता है, भूरे रंग की सी, कईयों को लाल सी दिखाई देती है। अरे वो यही दवाई है भाई, आयोडीन। टिंचर आयोडीन है, एथेनॉल में इसका घोल प्रतिरोधी का गुण रखता है, इसीलिए ये बड़ा काम का है, बहुत ही अच्छा है। तो अब सुन लें, तत्व है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। याद रखने का शॉर्टकट, फिर कल बाजार आई आंटी। क्या याद रखना है बेटा? फिर कल बाजार आई आंटी, याद रख लोगे? कोई और शॉर्टकट रखना है? फिर कल बाहर आई आंटी। जो भी तुम्हारी इच्छा हो, तुम्हें जो अच्छा लगे वो याद कर सकते हो, याद रख लोगे। अब देखो 18वां वर्ग, उत्कृष्ट गैसों का वर्ग। किसका वर्ग बेटा? उत्कृष्ट गैसें। वायुमंडल में बड़ी कम है, काम बहुत आती हैं, महत्वपूर्ण भी बहुत है। उत्कृष्ट का मतलब है किसी से क्रिया नहीं करती, किसी से मतलब नहीं रखती। यार किसी से मतलब कौन नहीं रखता भाई? जिसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये वो हैं जिनके अष्टक पूर्ण होते हैं, बाहरी कोश पूर्ण है और किसी से इनको कोई मतलब नहीं है। ये तो चाहती हैं बिल्कुल शांति से बैठी रहे, कोई डिस्टर्ब नहीं करें। तो देखो बेटा उत्कृष्ट गैसें, सबसे पहले हीलियम। हीलियम के बाद सुने बेटा नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन। दोबारा सुने बेटा, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन। ये सारी की सारी उत्कृष्ट गैसें बेटा, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। दोबारा सुन लें, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन। अरे काम बहुत आती हैं। अपने जो एलईडी बल्ब आते हैं उनमें उत्कृष्ट गैसों के रूप में भरी जाती हैं। जो साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, अरे बड़ी दुकानों में जो आगे साइन बोर्ड लगे रहते हैं ना, जो रात को चमकते हैं बेटा, वो रात को चमकने वाले साइन बोर्ड्स में यही गैसें भरी जाती है भाई, इसी से वो दूर से दिखाई देते हैं। तो नाम सुने बेटा, He का हीलियम, Ne नियोन, Ar आर्गन, Kr क्रिप्टॉन, Xe जिनोन और Rn रेडोन।
एक बार फिर बोलता हूं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन और रेडोन। रेडोन रेडियो एक्टिव है, ज्यादा समस्या नहीं है, बाकी पढ़ने। अब उत्कृष्ट भी बेचारे बड़े शांति से बैठे थे, मगर तुम्हें पता है मानव है क्या ऐसा जो किसी को शांति से बैठने दे? तो मनुष्य ने क्या किया, इनके भी यौगिक खोजने शुरू कर दिए और नील बर्थलेट नामक वैज्ञानिक ने इन जिनोन क्रिप्टोन के यौगिक बना दिए थे। इसके भी यौगिक ढूंढ लिए बेटा, तुम्हें बता दूं। अब कोई ये मत सोचना इनके यौगिक नहीं है, इनके भी यौगिक हैं। जिनोन के ऑक्साइड है, जिनोन के फ्लोराइड है, क्रिप्टोन के ऑक्साइड है, फ्लोराइड है, ठीक है। इनके भी यौगिक मनुष्य ने बना दिए, यानी मनुष्य किसी को भी चैन से नहीं रहने देता। और तो और बेचारी उत्कृष्ट गैसों को भी वायुमंडल में चैन से नहीं रहने दिया, इनके भी यौगिक बना दिए, देख लो। तो ये उत्कृष्ट गैसें हैं जो तुम्हें याद रखनी है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन और रेडोन। याद रखने का तरीका, हीना नहीं आएगी क्योंकि जीना रोएगी, ठीक है। हीना नहीं आएगी क्योंकि जीना रोएगी। याद रह जाएगा बेटा, एक बार वापस सुने, हीना नहीं आएगी क्योंकि जीना रोएगी। इधर सुन लो, है ना अगर कर 0 रन। तुम्हें बता दूं, 0 रन पर लगातार आउट होने का रिकॉर्ड अगर कर का है। सर्वाधिक बार लगातार टेस्ट मैचों में डक अगर कर ने बनाए थे, इसीलिए उसके नाम पे बनाया था कि है ना अगर कर 0 रन। समझ गए बेटा? ऐसे भी याद रख सकते हो, है ना अगर कर 0 रन, या चाहो तो वो याद रख लो, हीना नहीं आएगी क्योंकि जीना रोएगी। तुम्हें जो अच्छा लगे वो याद कर सकते हो बेटा। ये तुम्हारे 18 वर्ग में, यानी वर्ग संख्या 13 से 18 तक, ये तुम्हारे पी ब्लॉक है बेटा, ठीक है। समझ गए बेटा? एक बार रिपीट कर देता हूं, आज 16, 17, 18 पढ़े हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन और रेडोन। अब सुने बेटा, मैंने कहा था इस ब्लॉक में, या इस में तुम ये कहते हो, इस पी पूरे ब्लॉक में धातु भी है, अधातु भी है और उपधातु भी है। देखो, वर्तमान जो वर्गीकरण है वो उपधातु को नहीं मानता, सुन लेना बेटा। आधुनिक जो वर्गीकरण है वो तो उपधातु को नहीं मानता, वो कहता है या तो इनको धातु में लो या फिर अधातु में लो, ये तीसरा वर्ग बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु पुराना जो वर्गीकरण है वो बेटा धातु और अधातु, रूप धातु, 3 चीजें मानता था। तुम्हें थोड़ा सा वो और बता देता हूं ताकि तुम्हें याद रह जाए, मिलाओ नहीं। इधर सुने बेटा, मैं एक सीडी बना रहा हूं, इधर देखना, यहां पर देखो, बी के नीचे देखो रेड रेड, दिखाई दे रही है क्या बेटा? आराम से दोबारा देखें, मुझे पता है ये दिखती कम है तुम्हें। आराम से देखो, एक सीडी दिख रही होगी, बोलो दिख रही है कि नहीं दिख रही? थोड़ा सा और चीज तुम्हें बता देता हूं, आराम से देखे, बोलो ढंग से दिख रही है? कलर दिखाई दे रहे हैं बेटा सारे? ये एक सीडी देखो आराम से, सीडी है कि नहीं है? ये धातु और अधातु को अलग अलग करती है। ये कहते हैं सीडी पर जो जो आगे, यानी यहां सीडी पर जो जो गेस्ट बैठे ना, जो यहां पर देखो, ये जो सीडी वाले हैं वो सारे के सारे उपधातु माने जाते थे। क्या माने जाते थे? उपधातु। इनके ऊपर इधर देख लेना बेटा, जो ऊपर इधर है, इस सीडी से ऊपर ऊपर वाले, वो सारे के सारे कहलाते थे बेटा अधातु। क्या कहलाते थे? सारे के सारे अधातु। और इस सीडी के जो नीचे आगे, वो सारे क्या कहलाते थे बेटा? धातु। पी ब्लॉक में दोबारा समझना बेटा इस चीज को,
कि जो इस सीडी के ऊपर आ गए वो सारे क्या होते थे तुम्हारे ए धातु, सीडी के नीचे आ गए वो सारे धातु, जो सीडी पर है वो सारे कहलाते थे उपधातु। उपधातुओं को याद करने का भी एक तरीका है बेटा, इसका एक तरीका बताता हूं, देखो इस सीडी को याद रखने का। बोले शंकर ऐसी तेरी आत्मा, क्या याद रखना है बेटा? बोले शंकर ऐसी तेरी आत्मा, याद रह जाएगा बेटा। अरे बोले के सारे ही भगत हैं, उनको बड़ा जल्दी याद रहेगा। बोले शंकर ऐसी तेरी आत्मा, ये क्या करती है? धातु और अधातु को बांटती है, किसमें? पी ब्लॉक में। किसमें भाई? पी ब्लॉक में। बोलो बेटा, याद रह जाएगा। इससे ऊपर वाले सारे कौन से हैं? कार्बन हो, पूछना नहीं है किसी को। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सेलेनियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, ये सारे के सारे क्या हो गए तुम्हारे? अधातु। एल्यूमिनियम, गैलियम, जर्मेनियम, इंडियम, टिन, एंटीमनी, बिस्मिथ, लेड, थेलियम, पोलोनियम, सारे क्या हो गए? धातु। अब ये उपधातु है ना। अब वर्तमान में क्या किया वैज्ञानिकों ने? कहा है या तो ले लो धातु में या ले लो धातु में, जिससे गुण ज्यादा मिले उसमें मिला दिया, तो उससे कोई मतलब नहीं। अभी अपने समझने के लिहाज से आज भी ये टेबल बड़ी काम आती है, अपने याद रखने के लिहाज से बहुत काम आती है। ये टेबल वाले उपधातु, ऊपर वाले अधातु और उससे नीचे वाले धातु, याद रख लोगे बेटा। ये तुम्हारा पी ब्लॉक समाप्त हुआ है बेटा, पहचान के लिहाज से। अरे ऐसे समाप्त नहीं हुए, सिर्फ पहचान। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन पहचान लोगे बेटा। अब एक बार वापस सुन ले, तत्व सारे रिपीट कर रहा हूं सिर्फ एक बार आज। पी ब्लॉक वाले: बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन और रेडोन। ये तुम्हारा पी ब्लॉक। एस तुमने पढ़ लिया। अब मैं तुमसे थोड़े से तत्व रिपीट पूछ सकता हूं। कैसे? कोई तुमसे पूछे, बता भाई बी से क्या होता है? क्या बोरोन। बी आर से क्या ब्रोमीन। ठीक है, तुम्हें याद आने चाहिए। बी ई से बेरिलियम, बी ए से बेरियम, आर बी से रुबिडियम। इनमें तुम्हें कंफ्यूजन नहीं रखना। बी आई से बिस्मिथ। कोई पूछे एस से सल्फर, एस ई से सेलेनियम, एस आई से सिलिकॉन, एस एन से टिन, एस बी से एंटीमनी, यानी ये तुम्हें एस आर से स्ट्रोंशियम, ये तुम्हें सारे देखते ही याद आने चाहिए। कोई पूछे ना, बता भाई एस एन का, तो याद आना चाहिए टिन, एस बी का एंटीमनी, आर बी का क्या रुबिडियम, एस आर का क्या स्ट्रोंशियम। समझ गए बेटा? ये ऐसे सिर्फ पहचान करनी है एस और पी ब्लॉक। कौन से ब्लॉक की? एस और पी की। फिर हम डिस्कस करेंगे कल डी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक बेटा? डी ब्लॉक। ओके, आज के लिए इतना ही काम है बेटा। इनकी पहचान सीखोगे, कोई समस्या आए मुझसे दोबारा डिस्कस करोगे बेटा। ठीक है? ओके।